आलू टिक्की खाते राहुल गांधी, छोले भटूरे खाते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लेते हुए हलवे के मजे। आप कहेंगे कुमकुम किस तरह की बात है, आलू टिक्की खाना, हलवा खाना, छोले भटूरे खाना कोई बड़ी बात है क्या? सभी खाते हैं और जाड़े के दिनों में तो खूब खाते हैं। लेकिन जब पॉलिटिक्स में ये सब कुछ होता है दोस्तों, बाकायदा इस तरह की तस्वीरें शेयर होती हैं, तो इसकी बहुत लंबे, आप कह सकते हैं इसके बहुत गहरी मीनिंग होते हैं। ये एक ऐसे दौर में हो रहा है दोस्तों जहां संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। ये एक ऐसे दौर में हो रहा है जहां संसद में कामकाज बिल्कुल ठप है। मैं लोकसभा की बात कर रही हूँ, राज्यसभा में तो फिर भी कामकाज चल रहा है। और ये एक ऐसे दौर में हो रहा है जब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील के पहले फ्रेमवर्क की डिटेल्स को सुनकर विपक्ष एकजुट हो गया है और सरकार से अब जबरदस्त तरीके से सरकार पर हमलावर है। कुछ तस्वीरें आई हैं, पहले वो आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ। दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि नेता विपक्ष के तौर पर आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने उनको चुन लिया, उनके घर में, दिल्ली में उनका जो घर है, वहाँ हर साल एक लंच आयोजित किया जाता है जिसमें भारत के अलग अलग जो व्यंजन हैं जो बहुत फेमस हैं, उनका एक तरह से विपक्ष के नेता को, सत्ता पक्ष के नेताओं को यहाँ बुलाया जाता है। एक तरह की आप कह सकते हैं एक मीट होती है। अब पॉलिटिक्स में दोस्तों कोई भी नेता इस तरह की कोई मीट या इस तरह का कोई भोजन या कोई लंच आयोजित करता है तो वो मीनिंगलेस नहीं होता है, उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। अमूमन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, खास तौर पर राहुल गांधी के लिए बोला जाता है कि राहुल गांधी इस तरह की मीटिंग्स में, इस तरह के लंचेस में नहीं शामिल होते हैं, लेकिन इस बार वो हुए, प्रियंका गांधी के साथ हुए। बाकायदा अलग अलग स्टॉल्स में जाकर वो टिक्की खा रहे थे, वो चाट खा रहे थे, जो कि राहुल गांधी को वैसे भी बड़ा पसंद है, छोले भटूरों को देख रहे थे, हलवा खा रहे थे। और इसके बाद एक बड़ी दिलचस्प वीडियो भी सामने आई जहां दीपेंद्र हुड्डा की माताजी राहुल गांधी को आशीर्वाद देने के लिए आती है और राहुल गांधी उनके लिए खड़े हो जाते हैं, उनके बगल में बैठती हैं। दरअसल दोस्तों, हुड्डा परिवार और गांधी परिवार के बड़े अच्छे संबंध हैं, तब आप कह सकते हैं पारिवारिक संबंध है, पुराने जमाने से, पहले के जमाने से। सोनिया गांधी ने उन संबंधों को और गहरा किया और राहुल और प्रियंका गांधी ने कुछ इस तरह से दीपेंद्र हुड्डा की माताजी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी, जिस तरह से उसको एक्नॉलेज कर रही थी, ये बताता है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा परिवार के इर्द गिर्द ही रहने वाली है। लेकिन इसके अलावा भी इस तस्वीर के कई मायने हैं। मायने ये दोस्तों कि राहुल गांधी बड़े बेफिक्र हैं, बड़े इत्मीनान हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस वक्त फिक्र अगर किसी मोर्चे पर है तो वो सरकारी मोर्चे पर है। नहीं, देश की वाणिज्य मंत्री अमेरिका और भारत की ट्रेड डील पर कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, उसमें मोदी जी की कितनी भी तारीफ कर ले, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी की पूरी मीडिया इस ट्रेड डील को लेकर थैंक यू मोदी जी, धुरंधर मोदी जी, दोस्तों इसके अलावा 90s की बॉलीवुड का ये गाना झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, उस तरह के गानों का इस्तेमाल कर लें। अब इस ट्रेड डील की डिटेल्स जो निकल कर आ रही हैं, विपक्ष ने वो पकड़ लिया है। विपक्ष कह रहा है कि आपने पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे खोल दिया। सामने प्रधानमंत्री ने कुछ महीनों पहले वादा किया था कि वो देश के कृषि किसानों के साथ धोखा नहीं होने देंगे, किसी भी हाल में वो उस सेक्टर को नहीं खोलेंगे। तो फिर पर्दे के पीछे से आपने कुछ कृषि प्रोडक्ट्स को कैसे खोल दिया। और ऐसा नहीं है कि ये बात केवल राहुल गांधी करे, आम आदमी पार्टी वही बात कह रही है, टीएमसी भी वही बात कह रही है, दोस्तों अखिलेश यादव भी यही बात बोल रहे हैं और राहुल गांधी तो खैर सबसे पहले उन्होंने ये बात बोलनी शुरू की थी। और ये बात अब केवल ट्रेड डील तक सिमट कर नहीं रह गई है, इसको एप्स्टीन फाइल से जोड़ा जा रहा है। और एप्स्टीन फाइल का जिक्र केवल राहुल गांधी नहीं कर रहे, टीएमसी के लोग भी कर रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में किस किस का नाम आ गया है। एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद अचानक से ट्रेड डील हुई है। इसमें उसके बाद प्रधानमंत्री के सामने जब राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे और वो जनरल नरवणे की किताब को लेकर बोलना चाह रहे थे, उनको रोका गया था। तो ये अलग अलग एपिसोड हैं जो जुड़ गए हैं और एक साथ सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने के लिए राहुल गांधी और विपक्ष को एक मौका मिल गया है। तो आज भले ही राहुल गांधी की तस्वीर निकल कर आ रही हो कि वो छोले भटूरे के मजे ले रहे हैं, वो चाट टिक्की के मजे ले रहे हैं, वो हलवा खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो विपक्ष हलवा बना रहा है वो सरकार के खिलाफ है। और इस हलवे में मीठा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इतना गर्म हो सकता है यह हलवा कि सरकार की मुंह जल जाए, सरकार की जुबान जल जाए। क्योंकि मत भूलिए दोस्तों, ये वही सरकार है जिसने कहा था कि 3 कृषि कानून किसानों की भलाई के लिए किसान समझ नहीं रहे। 1 साल तक किसान आंदोलन चला, 800 लोगों की, 800 किसानों की जान चली गई। ये वही मीडिया है जिसने कहा कि ये किसान जो हैं ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये एंटी नेशनल है, क्या क्या नहीं बोला गया। लेकिन एंड में ना तो मीडिया का नैरेटिव काम आया, ना भाजपाइयों के किसानों को लेकर बयान काम आए। प्रधानमंत्री को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। कृषि कानून तो फिर भी लोकसभा से पास हुए थे। ये तो सरकार ने एक देश से ट्रेड डील कर ली, चलती संसद में, संसद चल रही है। तो अब सरकार के पास क्या विकल्प बचा है? सरकार हर हाल में बहस करवा ले इस मामले में।
बहस करवाकर सरकार अपना पीछा छुड़ा लेगी। सरकार कह लेगी देखिए हमने तो संसद में बहस करवा ली। लेकिन अगर सरकार बस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाणिज्य मंत्री कर दे और संसद में बयान दे दे, बस उससे अगर पल्ला झाड़ लेती है, तो आप मानकर चलिए ये जो छोले भटूरे और हलवे की और चाट टिक्की पकौड़े की तस्वीरें हैं ना, ये बेफिक्री दिखा रही है राहुल गांधी की कि राजनीतिक तौर पर वो किस कदर बेफिक्र हो गए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि वो छोड़ने नहीं वाले हैं। और यही तस्वीर मैंने आपको कल भी दिखाई थी। यूथ कांग्रेस ने शुरू भी कर दिया है। यूथ कांग्रेस के लोगों ने हैदराबाद की सड़कों पर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं, इस तरह के पोस्टर्स लगाने शुरू कर दिए हैं। बाकायदा 10 तारीख को प्रधानमंत्री घर के घेराव करने की तैयारी शुरू हो गई है। 10 तारीख को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने वाले हैं। तो आप मानकर चलिए दोस्तों, सड़क पर आंदोलन अलग होगा। संसद में अभी पूरा सत्र बचा है, ठीक है। प्रधानमंत्री भले ही विदेश दौरे पर निकल गए हों, लेकिन ये विदेश दौरा उनका केवल 2 दिन का है। सोमवार शाम तक वापस आ जाएंगे, ठीक है। और संसद का सत्र अगर 15-16 तारीख को खत्म भी हो जाता है ना, तो मार्च को फिर चलेगा। और वो सत्र तो पूरा 1 महीने का है, मार्च से लेकर अप्रैल तक। तो सरकार के लिए अब बहस कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब अगर सरकार बहस कराती है तो फिर तो ये जो बातें छुपाई जा रही थी, जो बात अब तक बोली नहीं जा रही, फिर सब पर बहस होगी। फिर तो इस बात पर बहस होगी कि अमेरिका होता कौन है कि अमेरिका हम पर नजर रखने की बात कहे, जो कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो भारत पर नजर रखेगा कि भारत रूस से तेल खरीदता है कि नहीं खरीदता है, और अगर खरीदेगा तो उस पर टैरिफ फिर से लगा देगा, 25% टैरिफ लगा देगा। तो भाई अमेरिका कौन होता है भारत पर नजर रखने वाला? भाई हमारी मर्जी, हम किसी से भी तेल खरीदें। और ऐसा तो है नहीं कि हम केवल रूस से तेल खरीद रहे हैं। भारत जो है अलग अलग अपनी जो ऑयल की आपूर्ति करता है वो डाइवर्सिफाइड करता है, जान के करता है ताकि हम एक पर निर्भर ना हो। लेकिन रूस से हमें इस बीच बहुत सस्ता तेल मिला है। तो पॉइंट ये कि अमेरिका न केवल अपनी सारी बातें मनवाने में कामयाब हो गया ट्रेड डील में, बल्कि वो तो आप पर नजर रखने की बात कर रहा है। और अमेरिका तो आप पे 18% टैरिफ लगा रहा है, लेकिन आप तो 0% टैरिफ लगा रहे हैं अमेरिका पर। इन बातों पर बहस हो गई तो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो सरकार के लिए अब इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। वो बहस नहीं करवाती तो ये जो पूरा नैरेटिव है विपक्ष का कि देखिए ये छुपा रहे हैं कुछ, ये बता नहीं रहे, ये बहस से भाग रहे हैं, ये और बढ़ेगा। और ये मामला बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि दोस्तों ये कोई वक्फ का मामला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके रोक लग जाए और मामला खत्म हो जाए। देश के हर राज्य के हर जिले में कोई ना कोई ऐसी चीज उगाई जाती है जहां का जिससे कृषि उद्योग पनपता है। हर देश का हर राज्य इससे प्रभावित है, चाहे वो डबल इंजन का हो चाहे सिंगल इंजन का हो। और अगर सरकार बहस करवा देती है तो फिर उसको हर बात पर बहस करनी पड़ेगी। मतलब दोस्तों ये जो तस्वीरें हैं राहुल गांधी की हलवा और टिक्की खाते हुए, ये तो आराम तलवी की दिन है कि अभी तो सोमवार आने दीजिए आप। एक बार सोमवार यानी कि संसद का हफ्ते का पहला दिन शुरू होता है, उसके बाद संसद के अंदर करेंगे बात, क्योंकि इस मामले में इंडिया गठबंधन भी एक है। दोस्तों आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है? क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जो विपक्ष बड़े स्तर पर सरकार के खिलाफ गोलबंदी करने में कामयाब हो सकता है अगर सरकार ने संसद में बहस नहीं कराई? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।